हेलो एंड नमस्कार। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव जहां पर हम द हिंदू में जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेक्शंस है, ओपिनियन बेस्ड सेक्शन जो है, उसको हम डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एंड उस इनिशिएटिव में जो आज का टॉपिक हमने पिक किया है वो है शुड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्कूल करिकुलम। एंड नाउ व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, ये ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल जो है वो पब्लिश क्यों हुआ द हिंदू में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है कि फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, दैट इज 2026-2027, फ्रॉम क्लास 3 ऑनवर्ड्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे पार्ट बनाया जाएगा स्कूल करिकुलम का। एंड रिसेंटली ही जुलाई, अगर हम जुलाई 2025 की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, दैट इज स्किलिंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, इस इनिशिएटिव में ऑब्जेक्टिव यह है कि जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं उनमें जो क्लास 6 स्टूडेंट्स हैं ऑनवर्ड्स, क्लास 6 ऑनवर्ड्स, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ स्किल सेट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू डिस्कस दैट शुड वी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल करिकुलम। एंड इस डिस्कशन में मुझे कॉम्प्लीमेंट करेंगे मिस्टर अमन शरण। तो सर कॉन्टेक्स्ट तो हमको क्लियर हो गया। नाउ वील स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ फाउंडेशनल सब्जेक्ट फ्रॉम अ वेरी यंग एज? See Rishabh, what we need to understand is that कि जब हम AI एजुकेशन की बात करते हैं, there are two aspects to it. First of all, the first one is AI literacy. Okay, another one is AI skill. Now AI literacy का क्या है? बेसिकली उसमें बेसिक इंफॉर्मेशंस है कि जैसे आपने कोई पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट दिया और आपको एक रिप्लाई मिला. Okay, you are using AI. So once the reply which you are getting, the solution which you are getting from the AI, whichever AI you are using, तो उसको आप क्रिटिकली आप एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं कि वेदर इट इज द राइट आंसर और नॉट. ओके, ये होता है एआई लिटरेसी. ठीक है, जानना एआई के बारे में, कैसे एआई को यूज करना है. ओके, तो ये जो एस्पेक्ट है ये अभी तक क्या हुआ है कि 6th क्लास, क्योंकि अभी तक जो इंप्लीमेंटेड है ऑलरेडी, दैट इज द इनिशिएटिव विच इज इन सीबीएसई स्कूल्स फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स. तो ये क्लास 6 और उसके आगे वाले लोगों के लिए या क्लास 6 में एआई लिटरेसी की बात हो रही है. नाउ अदर एस्पेक्ट इज एआई स्किल. अब देखो एआई स्किल थोड़ा सा नुआंस टेक है. एआई स्किल में क्या है, वहां पर जो जिस तरीके से एआई के पीछे का जो इंफॉर्मेशन है, व्हाट बेसिकली दैट मींस इज दैट पाइथन प्रोग्राम का अंडरस्टैंडिंग हो गया, या फिर किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखा जा सकता है, इस तरह की चीजें जो कि स्किल बेस्ड है, जो बेसिकली इन द कमिंग टाइम्स स्टेम, बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन फील्ड्स में अच्छी जॉब फॉर वोकेशनल, दीज ऑल इनिशिएटिव्स आर डन फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th. नाउ अभी जो क्लास 3rd से स्टार्ट होने का जो प्रोग्राम चल रहा है, द इनिशिएटिव विच इज डिसाइडेड फॉर द नेक्स्ट टर्म, इसमें बेसिकली एआई लिटरेसी पे फोकस करने की जरूरत है. और अगर वहां पे फोकस किया जा रहा है तो इट इज द राइट मूव. अब सर अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये तो इवॉल्विंग है. टेक्नोलॉजी इज ए इवॉल्विंग थिंग. अब अगर हम इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने ट्रेडिशनल करिकुलम को डिजाइन करेंगे तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू इमेजिन. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में डिसअपीयर हो जाएगा. प्लस एक और चैलेंज है या प्रॉब्लमेटिक ये है कि अगर हम स्कूल करिकुलम को टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन कर रहे हैं तो ये डिवाइड भी क्रिएट करेगा. एग्जाम्पल, मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स जब एआई प्रॉम्प्ट देंगे तो वो प्रॉम्प्ट को रिसीव करने के लिए डू वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, डू वी हैव कनेक्टिविटी, प्लस जो मॉडल्स हैं, जो एआई मॉडल्स हैं वो लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है, प्लस जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनके पास भी अभी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं है. ठीक है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं है. तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं. प्लस अगर हमारा मोटिवेशन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें इस वजह से इंट्रोड्यूस करना है कि ओवर द टाइम जॉब्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगी या जो जॉब्स का नेचर है वो चेंज हो जाएगा, तो जो क्लास 3 का स्टूडेंट है, जो क्लास 3 ऑनवर्ड्स है, जब वो ग्रेजुएट होगा तो मे बी कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. जैसे जब हम स्कूल में थे तो देयर वर डिफरेंट चैलेंजेस, अभी हम हैं तो देयर वर डिफरेंट चैलेंजेस. सो अगर वो मोटिवेशन है कि जॉब शिफ्ट हो रही है तो इस वजह से करिकुलम को हमें इंटीग्रेट करना है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हो सकता है वो टारगेट ही चेंज हो जाए जब वो स्टूडेंट ग्रेजुएट होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इंपैक्ट विल दिस टाइप ऑफ curriculum have on work ethic and student learning? See Rishabh, what we need to understand is that कि recently एक study जो है उसके अंदर what has been, this particular thing has been observed that student से जब ये पूछा गया कि okay you can take AI's help to explain some particular concept. Okay, they gave the prompt, they gave a particular reply, but once they were asked कि अब आप इस particular चीज को जो explanation आपको मिला है इसको आप अपने लैंग्वेज में बताइए, तो they fell short, वो नहीं कर पा रहे थे. प्रोफेसर स्टुअर्ट रसल की भी ये स्टडी है जिसपे कि उन्होंने बेसिकली ये पाया है, व्हाट दे सॉ इन दैट, कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड डिसएजुकेशन. ये एक प्रॉब्लम है. क्यों?
क्योंकि ये जो पूरा एआई का नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, इट्स अ लिटमस टेस्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कि किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को। ओके और डिस एजुकेशन जब उन्होंने कहा तो व्हाट इज थॉट बिहाइंड दैट वाज कि अभी प्रेजेंटली तो वट एवर रिप्लाईज एआई इज गिविंग, दैट दोज रिप्लाईज आर टू डू विद द जनरेशनल नॉलेज वी हैव, क्योंकि एआई हमारे जनरेशन नॉलेज के बेसिस पर हमें आंसर्स दे रहा है, ठीक है। बट इन द नेक्स्ट जनरेशन व्हाट विल हैपन, इन नेक्स्ट जनरेशन द प्रॉब्लम विल बी कि जितने भी लोग हैं वो पूरी तरीके से एआई पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और एजुकेशन का खुद पढ़ने लिखने का इंसेंटिव ही नहीं बचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हमें समझने की जरूरत है व्हाइल वी लुक एट एआई एज एन एजुकेशनल टूल। अब सर हिस्टोरिकली अगर हम देखें, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें प्रेजेंट टाइम में, सेम कंसर्न रहा है कि हमारे जो चिल्ड्रन है वो डम्ब हो सकते हैं, उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है वो रिड्यूस हो सकती है। तो हमारे सिस्टम को इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, रादर देन हम इन कंसर्न्स में जाए, हमें अपने सिस्टम को इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा कि जो ये जो न्यू रियलिटीज है वो सिस्टम अडेप्ट कर सके, ठीक है, वो सिस्टम अडेप्ट कर सके। और अगर हम अपने पेडागोजी की बात करें तो वो भी इवॉल्व हुई है। जैसे हमारा पहले फोकस हुआ करता था बिहेवियरल और कॉग्निटिव थिंकिंग पर, बट अब वो चेंज हो गया है कंस्ट्रक्टिव टीचिंग मेथड्स की तरफ। Yes. तो इसी तरीके से हमारा जो सिस्टम है उसे हमें ऐसे क्रिएट करना होगा कि जो न्यू टेक्नोलॉजी वेव है इन्हें अडेप्ट किया जाए। अब ये हो कैसे सकता है, इसमें एक वन बेस्ट वे ये है कि हमें एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को पार्ट करना होगा, मतलब एजुकेशन में हमें इंक्लूड करना होगा टेक्नोलॉजी को। हम एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तब जाकर जो है ये जो न्यू रियलिटीज है वो हमारा सिस्टम अडेप्ट कर सकता है। नाउ सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द कंसर्न्स अबाउट द पोटेंशियल साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो व्हाट इज द राइट स्टेज टू इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सी, जहां तक इंट्रोडक्शन का सवाल है, स्कूल इज नॉट द ओनली प्लेस जहां पर कि एआई का इंट्रोडक्शन होगा बच्चों से। मेटा एआई, जैसे हम जान ही रहे हैं कि एक तरीके का जनरेटिव एआई है विच व्हाट्सएप इज यूजिंग। तो स्टूडेंट्स आर नॉट, वी कैन से, ऑब्लिवियस टू एआई। स्कूल बताएगा तभी पता चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। रिसेंटली एक सर्वे भी किया गया 500 स्टूडेंट्स का, एंड व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व इज दैट 88%, विच इज ह्यूज फिगर, 88% ऑफ द स्टूडेंट्स दे सेड दैट कि दे आर यूजिंग एआई in their education or educational activities, whatever they are doing. And इसमें ध्यान देने की बात यह है ऋषभ कि 57% उन्होंने बोला कि 88% में 57% अपना जो उनको रिप्लाई देना है, ठीक है, आपस में बात करते वक्त, मतलब जो बातचीत होती है उसमें एआई का यूज कर रहे हैं। और सबसे इसमें जो एक खतरनाक चीज पता चली है, विच इज बेसिकली अ मैटर ऑफ कंसर्न, इज दैट आउट ऑफ दिस 88%, 42% are sharing something with the AI chatbots which they don't even share with another person. इतना पर्सनल स्टफ। तो यहां पे अभी कंसर्न क्या है इसे समझना जरूरी है। कंसर्न ये है कि कहीं ना कहीं कुछ सेफ गार्ड्स लगाने जरूरत है। सेफ गार्ड्स किस तरीके के, किस तरह के, जो या गार्ड रेल्स, बेसिकली व्हाई दीज गार्ड रेल्स, बिकॉज the children are sharing such personal information with generative AIs and AI chatbots, और ये अपने आप में एक डेटा सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न बन जाता है, जिसको लेके कुछ कंट्रीज में तो रेगुलेशंस आ भी गए हैं। सो वी नीड टू लुक इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स बिफोर डिसाइडिंग कि अच्छा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब सर अगर हम मिस इन्फॉर्मेशन, मैल प्रैक्टिस और क्राइम की बात करते हैं तो ये जनरेटिव एआई से पहले भी एग्जिस्ट करते थे। प्लस जो यंग स्टूडेंट्स हैं और ऐसे लोग जिनके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस लिमिटेड है वो तो इवन हायर रिस्क पर है। तो लिटरेसी इज द की जिसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। प्लस जो हम स्टूडेंट्स को चैट बॉट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चैट बॉट्स में जो डेटा आ रहे हैं दैट इज नॉट प्रूवन, और जो डेटा है वो बायस्ड भी हो सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली टेस्टेड नहीं है। सो अगर हम, जैसे आपने कहा कि गार्ड रेल्स या सेफ्टी चेक्स, तो अगर हम सेफ्टी चेक्स वहां पर इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वहां पर इश्यूज नहीं होंगे। प्लस इन गार्ड रेल्स को चेक कौन करेगा, या इन सेफ्टी चेक्स को टेस्ट कौन करेगा? टीचर्स करेंगे। टीचर्स खुद ही प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है व्हेन इट कम्स टू दिस चैट बॉट्स। तो अगर हम गार्ड रेल्स को बात भी कर रहे हैं तो ये गार्ड रेल्स या सेफ्टी चेक्स कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, इसका आइडिया नहीं है। सो इस वजह से ये जो ओपिनियन है कि गार्ड रेल्स से वजह से चीजें रुक सकती हैं, मे बी गार्ड रेल्स के बाद भी चीजें इवॉल्व होती रहे या जो रिस्क है वो रहे। So Rishabh, what do you think? What kind of training do teachers required to implement such a curriculum? Teachers को क्या ट्रेनिंग की जरूरत है? सर देखिए, टीचर्स की अगर हम बात करें तो दे आर नॉट मोनोलिथिक एंटिटी। प्लस अगर हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग रहेगा। बट अगर हमें कुछ इश्यूज की बात करें, अगर हमें अपनी रियलिटीज की बात करें तो 9% ऑफ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है,
प्लस 35% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर लेस देन 50 स्टूडेंट्स हैं एंड टू टीचर्स हैं। प्लस बहुत से स्कूल्स, स्पेशली अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पर कंप्यूटर्स नहीं है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स डिजाइन करने की बात कर रहे हैं, करिकुलम में इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड जो है करिकुलम डिजाइन करने की बात कर रहे हैं। बट हमें इन रियलिटीज को भी समझना होगा कि स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है। प्लस एक और कंसर्निंग इशू ये है कि जो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेक्स्ट ईयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड नेक्स्ट ईयर के इंट्रोड्यूस करने के कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स बाद ही जो है रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। कैसे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे? जो अभी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी कि स्कूल्स में कंप्यूटर्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इन सब को रिजॉल्व करने के बाद ही जो है हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के अराउंड करिकुलम को डिजाइन कर सकते हैं जो इन सब पर फिट कर सके। इस पर सर नेक्स्ट टेक क्या है, आपका टेक क्या है, ये दूसरा ओपिनियन क्या है? Okay, so Rishabh, what we need to understand in this case is that the digital divide is real, and with AI in fray, this divide will increase further. यहाँ पे सोचने की बात यह है कि क्या टीचर्स हमारे केपेबल हैं टू हैव द काइंड ऑफ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग सो एज टू बेसिकली एजुकेट देयर स्टूडेंट्स इन AI। खुद उनमें ये क्षमता है कि नहीं? देखिए, जहाँ तक टीचिंग का सवाल है, बिकॉज वी ऑल आर टीचर्स, यूपीएससी टीचर्स, सो व्हाट वी हैव रियलाइज इज दैट कि एक टीचर अपने आप एक इनोवेटर होता है। हर 6 से 8 महीने के अंदर ही इनोवेट्स और शी इनोवेट्स एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट न्यू एक्टिविटीज सो दैट दे कैन कम्युनिकेट द एजुकेशन और कम्युनिकेट वॉट एवर दे नो टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पे भी कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं उन पे ये ओनस रहेगा कि उन्हें कोलैबोरेट करने की जरूरत होगी, उन्हें डेवलप करने की जरूरत होगी, और यहां पे उनका जो रिजॉल्व है टू लर्न न्यू थिंग्स सो दैट दे कैन टीच इट टू देयर स्टूडेंट्स, वो पिक्चर में आ जाएगा। और यहां पे टीचर्स को कहीं ना कहीं एफर्ट लेने की जरूरत पड़ेगी ऑन देयर ओन पर्सनल लेवल। ओके, एंड दैट्स व्हाट दे हैव बीन डूइंग आल्सो, दैट इज व्हाट पेडागॉजी इज ऑल अबाउट, एंड दैट्स व्हाट द टीचर्स विल हैव टू गेट इनटू। ओके, so Rishabh, what do you think, what is the, if just for thought experiment, if you think for thought experiment, what do you think is the right age to introduce AI in a child's life, we can say, ठीक है ना? As a thought experiment, what do you think about it? सर देखिए, ऑलरेडी प्राइमरी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेसिंग चैलेंजेस हैं, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से हम इस स्पेस को और रोबस्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? हमें जो वैसे सभी टॉपिक्स को ऐड करने होंगे जिससे जो चिल्ड्रन है, जो छोटा बच्चा है, वो अपने आप को ओरिएंट कर सके कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेटर लर्न कर सके। तो हमारा फोकस इस पर होना चाहिए रादर देन अदर थिंग्स। Now Rishabh, what we need to see is that कि 12 साल, ठीक है ना, 12 साल, जब तक बच्चा 12 साल या बच्ची 12 साल तक के नहीं होते हैं तब तक उन्हें फाउंडेशन लर्निंग करनी चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक्स, ओके, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और क्लास 9 ऑनवर्ड्स, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, इफ दे हैव इंटरेस्ट एंड दे वांट टू बिल्ड अ करियर इन AI, दे शुड ऑफ कोर्स लुक टुवर्ड्स AI एजुकेशन। ओके, वहां पे ऑफ कोर्स फ्रॉम इनिशियल लेवल, द लिटरेसी लेवल टू द स्किलिंग, ये पीरियड 9 क्लास से 12th क्लास तक का है। बट 12 साल तक उनको पूरी तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में, फाउंडेशनल एजुकेशन, अल्फा न्यूमेरिक और इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए। लेकिन इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि ये सारी की सारी बातें जो हैं, दे आर सब्जेक्ट टू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं, वेदर दे हैव द रिसोर्सेज टू स्किल देमसेल्फ इन AI और नॉट। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूल करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये हमने इस ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल को डीकंस्ट्रक्ट किया। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, स्कूल एजुकेशन पे लेकर? आप फ्री हैं अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके की स्टैटिक सीरीज, करंट अफेयर्स एनालिसिस मिलते हैं जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन और नॉलेज दोनों को एनहांस करते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।